ठीक है, आप नोटिस करना। अब थ्योरी कहती है कि आप जब कंपोनेंट बनाते हैं तो दो तरीके से बना सकते हैं। एक बना सकते हैं क्लास कंपोनेंट और एक बना सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। आज की डेट में फंक्शनल कंपोनेंट यूज किया जाता है, क्लास कंपोनेंट यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, बट हमें अभी दोनों को समझना है। क्लियर? यूज किसका करेंगे हम लोग? फंक्शनल का करेंगे। तो कैसे होता है क्लास कंपोनेंट? हमने लिखा RFC, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। क्लास बनाना है तो RC शॉर्टकट है, रिएक्ट स्निपेट में होता है। ठीक है, मैंने RC लिखा, एंटर प्रेस किया तो क्या बन रहा है? एक कंपोनेंट क्रिएट हो जा रहा है। सिंपल सा काम किया, एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट हुआ है, एक्सपोर्ट कुछ हो रहा है इस पे। अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट कंपोनेंट, ऐसा कुछ लिख दिया है रेंडर के अंदर। ध्यान रखना, रेंडर के अंदर जो दिखना है ये JSX का पार्ट होगा, रिटर्न के अंदर जो है। आपने यहाँ पर सिंपल सा लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट कंपोनेंट, ऐसा कुछ लिखा है। अब इस कंपोनेंट को आप ऐड कहाँ करते हैं? आप app.js पर ऐड करते हैं, जो भी कुछ बनाना है तमाम। ठीक है, उसको ऐड कहाँ किया जाता है? app.js पर। कैसे? आप पेज पर आएंगे, एज अ टैग यूज करते हैं। अब देखना, आप लिखते हैं ऊपर इंपोर्ट, जो भी मैंने बना रखा है। आप कंपोनेंट जब भी बनाएंगे, अभी नोटिस एक चीज और, जब भी कंपोनेंट आप बनाएंगे, जैसे मैंने first.js ऐसा कुछ भी लिखा है, कंपोनेंट का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, मैंने F लिखा है तो क्या लिखा है? स्मॉल लिखा है? नहीं, क्या करना है? कैपिटल लिखना है। रीनेम किया मैंने, मैं यहाँ पर आया पेज पर, मैंने इस F को क्या करा? कैपिटल किया। और अब जहां पे भी मेरे पास F लिखा है स्मॉल पे, उसे क्या करूंगा मैं? कैपिटल करूंगा, क्योंकि मैंने ये बाद में चेंजेस किए हैं इसलिए। क्लियर? अब app.js वाली फाइल पर जाऊंगा, ऊपर इंपोर्ट करूंगा किसी भी नाम से, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इंपोर्ट फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट फर्स्ट, खुद से आगे अल्फा आएगी VS कोड में, एंटर प्रेस कर दिया मैंने। क्या? इंपोर्ट फर्स्ट फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश फर्स्ट। और जो भी ये नाम लिख रखा है, यहाँ पर आप ABCD लिख सकते थे, ऐसा नहीं कि सर यहाँ पर मैं फर्स्ट ही लिखना जरूरी होता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ भी लिखो। ठीक है, जो यहाँ पर लिखोगे वही डिव के अंदर एज अ टैग होगा, तो ये को अब एज अ टैग यूज कर रहे हैं। मैंने ए लिखा है, एक को ऐसा टैग यूज कर लिया, Ctrl+S सेव किया। और जाकर अगर मैं पेज पर देखूं तो मेरे को पेज पर वो भी जो भी मैंने पेज बना रखा था, ठीक है। अब first.js डॉट मैचिंग नॉट मैचिंग कह रहा है, तो first.js ध्यान देना कहाँ पर? यहाँ पर। क्या चाहिए मुझे? कैपिटल है, Ctrl+S कैपिटल किया। और जाकर अभी पेज पर देखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है? दिस इज माई कंपोनेंट। आप अलग बनाते हैं और यहाँ पर उसे क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। फिर अभी सिंपल सी बात ये सीख रहे हैं, पूरा एक ही दिन में नहीं सीख सकते, सब जानते हैं इस बात। हम यहाँ पर पेज पर आए, अब आपने ये तो क्या बनाया है? क्लास कंपोनेंट बनाया है। ठीक, दूसरा आप कौन सा बना सकते हैं? फंक्शनल कंपोनेंट बना सकते हैं। मान लो मैंने कंपोनेंट के अंदर में गया और मैंने कोई भी एक second.js नाम से फाइल बनाई। किस नाम से? second.js। और मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या? RFC, फंक्शनल कंपोनेंट बनाने के लिए शॉर्टकट है। RFC लिखा, एंटर प्रेस किया, ठीक, सीधे बन गया। ऊपर इंपोर्ट, ये लाइन नहीं बोल रहा हूं मैं तुम्हारे सामने में, देख रहे हो शॉर्टकट हो रहा है, बट आपको कोशिश करनी है। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन समथिंग, क्योंकि कभी कभी फ्रेशर से लिखवा देता है। ठीक है, कि लिख के दिखा दे कि कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, बट हाँ शॉर्टकट है तो शॉर्टकट डेवलपमेंट में तो शॉर्टकट यूज करते हैं, बट कभी कभी फ्रेशर बच्चे से लिखवा देता है कि भाई लिख के दिखा। हम यहाँ पर पेज पर आए, डिफ के अंदर
लेट्स से मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, हेलो दिस इज माय सेकंड कंपोनेंट, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक। कंट्रोल प्लस एस, जाकर मैं app.js पर इसे क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा ऐसे ही ऊपर, ठीक है। अब शॉर्टकट तरीका है, देखो अगर आप इंपोर्ट नहीं करते ऊपर, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आज कैसे कर लेता हूँ, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मैंने क्या किया, सेकंड बनाया था ना, लिखा यहाँ पे लिख दिया सेकंड एज अ टैग, ठीक, और इस पे एंटर प्रेस कर दिया। देखो जैसे एंटर प्रेस कर रहा हूँ ऊपर इंपोर्ट हो जा रहा है, हो जा रही लाइन ऊपर, ठीक है। ये तरीके यूज करते हैं बंदे, ऊपर इंपोर्ट हो गया। और अगर आप टैग को क्लोज करना चाहते हो, अलग से नहीं भी कर रहे हो, तो यहीं पर आपने क्या कर दिया, ऐसे क्लोज कर दिया। आप BR यूज कर लो, ब्रेक द रूलर, लाइन को क्या करेगा, वो ब्रेक करेगा। HR का यूज कर लो, क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करेगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी और नीचे आपके पास जो भी सेकंड वाला कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा, हो जा रहा है, ठीक। दो तरीके से कंपोनेंट बनते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट हो सकता है, क्लास कंपोनेंट हो सकता है, उसको अपनी app.js पर हमने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर लिया एज अ टैग, और ऊपर इंपोर्ट करते हैं एज अ टैग यूज करते हैं। तो जो बीच का एरिया है इसको JSX बोला जाता है, इस पर थोड़ा सा रिसर्च करना है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AngularJS एंड React.js, ये सर्च करना है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस पे, ये भी समझना है। सामने वाले ने तो बता दिया अपने हिसाब से, बट खुद से भी तो रिसर्च करनी है थोड़ी सी। पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, क्या कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी कंपोनेंट को, जैसे ये ए वाला कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। कंपोनेंट बनाने का मतलब ही यही है कि आप किसी भी हिस्से को कितने बार भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ए कंपोनेंट बना रखा है, मान लो आप सेकंड के बाद यहाँ पर कहीं यूज करना चाहते हो, आपने कहा सर मैंने एक HR करके लाइन डिफाइन कर दी, और इस HR के अंदर नीचे यहाँ कहीं क्या कर दिया, उस ए को दोबारा से यूज कर लिया। कंपोनेंट बनाने का फायदा ये होता है कि आप उस कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। बट अब ऐसे यूज से तो कोई फायदा ही नहीं ना, ये क्या यूज है, मतलब सर मैं एक बार हेडर बनाऊं तो 2 बार यूज कर सकता हूं, ऐसा नहीं। अब समझते हैं यूज किस तरीके से कर सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। टॉपिक है प्रॉप्स। टॉपिक क्या है, प्रॉप्स, ठीक है। कि किस तरीके से क्या फायदा है कि भाई हम किसी चीज को 2 बार यूज कर रहे हैं, तो क्या फायदा, फायदे को समझने की कोशिश करें। मान लो आपसे किसी बंदे ने कहा कि भाई तेरे को एक वेबसाइट डिजाइन करनी है, और उस वेबसाइट डिजाइन पर तेरे को रिएक्ट यूज करना है, और वेबसाइट उसे डिजाइन करके दे दे, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कोई भी पेज, ये पेज मान लेते हैं। अब आप नोटिस करो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये सब एक ही जैसे हैं, ठीक है। बट अब नोटिस करने वाली बात क्या है, यहाँ पर HTML CSS कोडिंग लिखा है, यहाँ लोगो डिजाइन लिखा है, यहाँ वेब डिजाइन समथिंग लिखा है, ऑनलाइन मार्केटिंग लिखा है, ठीक है। इस पे इमेजेस चेंज हैं, नीचे डेटा चेंज है बस। और अगर देखा जाए लुक के हिसाब से तो ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है कि आप बनाते तो एक ही फाइल है, और उसको जब रीयूज करें तो इस तरीके से रीयूज हो पाए कि आप उसे मल्टीपल टाइम। हाँ सर आपकी स्क्रीन नहीं चल रही, एक सेकेंड, ये हमारे पास पेज है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि भाई ये हमारे पास डेटा ऊपर का अलग अलग दिख रहा है, इमेजेस अलग अलग दिख रही हैं, नीचे डेटा सेम सेम दिख रहा है। अब इस केस में क्या आप 4 बार पेज बनाते हैं इस कंपोनेंट को, नहीं। कंपोनेंट आप एक ही बनाते, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते और उस स्ट्रक्चर को क्या करते, रीयूज कर लेते, मतलब सब पर डेटा क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है।
तो बेसिक सी बात को समझने की कोशिश करना। प्रॉप्स का मतलब डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर पास करना होता है। ठीक है, कि किसी एक कंपोनेंट से मैं दूसरे कंपोनेंट पे डेटा को क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ। तो किस तरीके से पास कर रहे हैं, किस तरीके से इस पे वर्किंग करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर पे समझते हैं अभी बातों को। हमने क्या किया, अब ए वाले पर, ए को 2 बार यूज किया है ना अभी मैं ए वाले पर लेट से कोई डेटा पास कर दूं। मैंने लिखा डेटा इज इक्वल टू, ठीक, और इस पर डेटा कोई भी एट्रीब्यूट ऐड कर दिया बेसिकली। मान लो ड्यूकेट इज इक्वल टू, कुछ भी लिखो यार, कोई भी नाम लिखो, ठीक है, कोई एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, उस पर क्या लिख दिया, वी आर लर्निंग रिएक्ट, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक। और जब दूसरी बार यूज किया तो उस समय मैंने यहां पर लिख दिया डेटा इज इक्वल टू वी आर लर्निंग एंगुलर। समझना इस बात को, एक एट्रीब्यूट बनाया, ठीक, कोई भी एट्रीब्यूट का नाम कुछ भी हो सकता है अभी। और इस एट्रीब्यूट को कहां पर यूज किया, अपने फर्स्ट डॉट जेएस वाली फाइल पर। कैसे एक्सेस करते हैं, यहां पर रेंडर के अंदर मैंने लिख दिया क्या, प्रॉप्स। अभी समझना, प्रॉप्स लिखा है और यहां पर लॉग करके प्रिंट करके देख रहा हूं कि इस जगह पर क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि क्लास कंपोनेंट यूज हो रहा है तो लिखा जाता है दिस डॉट प्रॉप्स। क्योंकि क्लास यूज हो रहा है तब दिस डॉट प्रॉप्स लिख रहा हूं, ये बोल रहा हूं, ठीक है। नोटिस करना इन बातों को कि फंक्शनल यूज होता तो दिस नहीं लिखता, ऐसा बोलने की बात होगी। कंट्रोल प्लस एस और जाकर पेज पर देखता हूं कि क्या हुआ, कुछ दिस डॉट प्रॉप्स से कुछ होने की कोशिश भी हो रही है या कुछ नहीं हो रहा। अभी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, मगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पैनल करके यहाँ पर चेक कर रहा है, कहां पर, कंसोल पर। तो आप नोटिस करो, आपके पास ड्यूकेट वी आर लर्निंग रिएक्ट, वी आर लर्निंग एंगुलर, वी आर लर्निंग एंगुलर 2 बार लिखा हुआ आ गया, ठीक। ये कैसे सही होगा, इसके लिए मैं बेसिक सा सिंटेक्स चेंज कर रहा हूं। वो चेंज कहां पर कर रहा हूं, इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल पर, कि 2 बार ना लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो ये रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड लिखा हुआ है, आज की डेट में इसे हटा दिया गया है और इसकी जगह पर यूज किया गया है रिएक्ट फ्रेगमेंट सिंटेक्स का। ये यूज करते हैं। तो ये एफ वाला कंपोनेंट यूज किया गया था ना, ये किसके अंदर था, रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड के अंदर था। अब वर्जन चेंज है, अब वर्जन चेंज है का मतलब कहां पर वर्जन होता है, पैकेज डॉट जेएसएन पर। मैं किस वर्जन पे काम कर रहा हूँ रिएक्ट के, 18.2.0 वर्जन पर। तो मैंने 2 बार पेज पर ना दिखाई दिए, उसके लिए इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल पर अभी ये चेंजेस किए हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा, इसलिए सब कुछ एक ही बार में बताना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, ध्यान रखना इन बातों में। कंट्रोल प्लस एस और जाकर मैंने पेज पर अभी नोटिस किया कि भाई ये क्या हो रहा है। देखो अब क्या दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है ना, कि कंसोल डॉट लॉग कहाँ करा रखा था, फर्स्ट डॉट जेएस वाली फाइल पर, ठीक। और वहां पर कुछ 2 बार ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। एक बार ड्यूकेट एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है कि वी आर लर्निंग रिएक्ट, और दूसरे पे क्या लिख लिया है, वी आर लर्निंग एंगुलर। तो मैंने क्या करना है, फर्स्ट कंपोनेंट की जगह पर अपने फर्स्ट डॉट जेएस वाली फाइल पर मुझे ये दिस डॉट फर्स्ट कंपोनेंट की जगह पर अगर ये चाहिए कि वी आर लर्निंग समथिंग, जो भी कुछ है वो आए, तो मैं उसे कैसे लिखता हूं, करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिख दिया, अगर मैंने दिस डॉट प्रॉप्स, नोटिस करना ये तो मैंने कंसोल पर चेक किया था, और दिस डॉट प्रॉप्स अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया और सेव करी फाइल और जाकर पेज पर देखा, तो एक बार आप देखिएगा चेंजेस यहाँ पर पेज पर। मैंने इसे रिफ्रेश किया, सेव करा, और सेव करने के बाद यहाँ पर चेंजेस को देखूंगा किस जगह पर, अपने पेज पर। यहाँ पर मैंने दिस डॉट प्रॉप्स लिखा है, ठीक है, इस जगह पर सिंटेक्स पे। अब जाकर पेज पर देखें कि हमारे पास पेज पर क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। दिस डॉट प्रॉप्स से कोई डेटा नहीं आ रहा, क्या कह रहा है, एरर दिखा रहा है सारे, ठीक है, कोई की फाउंड नहीं है ऑब्जेक्ट विथ
कीज ड्यूकैट। हमारे पास जब हम डेटा को दिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, सिर्फ दिस डॉट प्रॉप्स लिख रहे हैं। अगर मैं लिखूं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ड्यूकैट, क्योंकि की कौन सी है, ड्यूकैट पास हो रही है वहां से। अगर मैं लिखूं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ड्यूकैट और जाकर पेज पर नोटिस करूं तो इसको रिफ्रेश कर लेना, एरर गायब दिखेंगे। क्या दिख रहा है, वी आर लर्निंग रिएक्ट, हेलो दिस इज माय सेकंड कंपोनेंट, दिखाई दे रहा है। दिस डॉट प्रॉप्स, प्रॉप्स का मतलब है, देखो क्लास कंपोनेंट में कोई भी डेटा को आप पास कर रहे हैं, एक पेज से दूसरे पेज पर पास कर रहे हैं यहां से, ठीक है। या आपने क्या बना रखी है, की बना रखी है। इस की को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर आप किस पर एक्सेस कर रहे हैं, प्रॉप्स पर, ठीक है। अब क्योंकि ये क्लास कंपोनेंट है तो क्लास कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, दिस लिखना पड़ता है। ये दिस डॉट प्रॉप्स लिखना पड़ता है। जब फंक्शनल पे जाएंगे तो ये दिस लिखना नहीं पड़ता है। तो जो कंफ्यूजन अभी क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये दिस डॉट प्रॉप्स क्या है, वो क्वेश्चन ही हट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सीधे वहां पे प्रॉप्स ही लिखेंगे तो फिर ये बात बोलेंगे। और यहाँ पर आपने अभी सिंपल पेज पर लिखा और यहाँ पेज पर क्या कर रखा है, इस पर लिखा है ड्यूकैट। लेट्स से इस वाले पर भी क्यों पास कर दी मैंने, ड्यूकैट पास कर दी। अब दो बार कंपोनेंट को यूज किया है, ए वाले को इस बार ड्यूकैट के अंदर क्या है, वी आर लर्निंग रिएक्ट है, इस बार ड्यूकैट के अंदर क्या है, वी आर लर्निंग एंगुलर है। सेव किया मैंने, पेज पर जाकर देखा, यहाँ पर एक बार देखो वी आर लर्निंग रिएक्ट दिखता है, दूसरी बार में क्या लिखता है, वी आर लर्निंग एंगुलर। अब मेरे दोस्त एक बात को ध्यान रखना, हमेशा रिएक्ट जेएस कब बनी है उस पर थोड़ा फोकस करवाते हैं, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है कि आपको रिएक्ट इतनी जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये तो ऐसा है कि जिस तरह पानी बह रहा होता है उसी तरफ बहना शुरू कर देती दुनिया, ठीक है। तो सिंपल सा एक सिंटेक्स को समझने की कोशिश करना, व्हेन रिएक्ट जेएस डेवलप्ड, कब डेवलप हुई भाई, 2013 में। आपको इससे पहले का कुछ नहीं आता, अब आप लगे पड़े हो रिएक्ट सीखेंगे जी। क्यों, क्योंकि आपने दुनिया में किसी से सुन लिया कि रिएक्ट जेएस होता है कुछ, ठीक है, कुछ नहीं पता तो क्वेश्चन तो आने ही है। और दूसरे क्वेश्चंस क्यों आते हैं, क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि हम थ्योरेटिकल रटने की आदत के हैं। हमें तो ये समझने की आदत की हो गई है कि ऑ को ऑ क्यों बोलते हैं, आ को आ क्यों बोलते हैं। भाई तो पढ़ोगे गलत तरीके से तो आपको तो कंफ्यूजन क्रिएट होना ही है। रिएक्ट ने बोल रखा है कि जब आप प्रॉप्स को एक्सेप्ट कराते हैं क्लास में दिस लिखते हैं, अब मैं क्या करूं इसके लिए, समझ रहे इस बात को। इंग्लिश में दिस मतलब यह होता है, तो आपने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया दिस मतलब यह क्यों होता है, वह क्यों नहीं होता है। अब आप लैंग्वेज पढ़ने के लिए जब आते हैं तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, क्यों, क्योंकि आप थ्योरेटिकल रटने की आदत के हो गए, आपके टीचरों ने आपको रटवा दिया कि भाई क्लास मतलब ऐसा, ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा और फंक्शन मतलब ऐसा। आपने कभी खुद के हिसाब से समझा ही नहीं। आप किसी लैंग्वेज को जब पढ़ोगे तो भाई उसमें लिखने का तरीका ऐसा है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिमाग पे थोड़ा जोर डालना है कि भाई उसके हिसाब से सिंटेक्स उसने बना रखे हैं। रिएक्ट जिसने लिखी, जिसने फेसबुक पे डेवलपर है जो बंदा, उसने कहा कि भाई अब क्वेश्चन क्या हो सकता है कि सर क्या मैं प्रॉप्स की जगह पर एबीसीडी लिख सकता हूँ, ये क्वेश्चन संभव वाली बात है, ठीक है। कि सर क्या प्रॉप्स ही लिखना जरूरी है जब पास कर रहे हैं, क्या सर मैं यहाँ पर एबीसी लिखकर एबीसी लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन हुआ ना, ठीक है। ये समझने वाली बात है। अब दिस लिखते हैं ये तो प्री डिफाइंड है, इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। क्या मैं एबीसी लिखकर यहाँ पर एबीसी लिखकर क्या एबीसी लिख के एबीसी डॉट समथिंग ऐसा कर सकता हूं, कंट्रोल प्लस है, ये मैंने सेव किया और जाकर पेज पर देखा क्या हो रहा है, एक्सेस करने दे रहा है नहीं, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है कि सर अगर नहीं हो सकता है तो जाकर दोबारा से क्या करके देखो, तो आपसे ही लिख कर देखो। तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर डेटा, हाँ बिल्कुल। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन देखो, दक्षिण ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, इसमें मीडिया यूज हुआ है, क्या उसकी जगह पर ग्रिड और फ्लेक्स यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन के लेवल पे फर्क होना चाहिए। अब दिखाते हैं, देखो दक्षिण ने जो पूछा है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं दक्षिण। अब देखो कैसे कर सकते हैं, हमारे पास app.js वाली फाइल है, लेट्स से मैं सेकंड को भी भूल ही जाऊं, ठीक है, सिर्फ एक फाइल पर, यहां पर हमने सेव किया,
तो लेवल समझा करो भाई, आपके क्वेश्चनों पे ही पता चलता है कि आप किस लेवल पे पढ़ने की आदत है। ठीक है, आपने यहाँ पर वी आर लर्निंग एंगुलर लिखा है, फ्लेक्स कर देते तो क्या हो जाता भाई, पड़ोसी बन जाते हैं ना। ठीक है, ये किसके अंदर है, div ऐप के अंदर ऐप डॉट css पर अगर मैं इसके डिस्प्ले को क्या कर दूं, फ्लेक्स कर दूं, तो ये क्या बन जाने चाहिए, पड़ोसी पड़ोसी। ठीक है, जाकर देखते हैं, विल फ्लेक्स पड़ोस में आ गए। ठीक है, क्योंकि मैंने कलर एक जैसा दे रखा है तो आपको कैसे दिखाई देंगे, एक ही जैसे कलर के दिखाई देंगे। थोड़ा सा गैप प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, कहां पर, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, गैप कितना, लेट्स से 2em कंट्रोल प्लस एस, सेव किया, जाकर पेज पर देखा तो आपको दिख रहे हैं ये पड़ोस में आता हुआ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर सेम है, इसलिए बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ कि दिखाई ना दे, पता ही नहीं चले कि क्या हो रहा है, कंट्रोल प्लस एस सेव, जाकर पेज पर देखा, दिख रहा है एक तरफ वी आर लर्निंग एक तरफ दे। सर अलग अलग कंटेनर हो, ठीक है, बाई CSS पे काम करेगा, कहां पर, ऐप डॉट JS पर, क्या कर, एक ऐप बना रखी है ना, इसके अंदर क्या कर, एक डिव बना। ठीक है, लेट्स से तूने एक डिव बना रखा है, उस डिव के अंदर ये डेटा डाल दिया है, एक डिव बनाया जिसके अंदर क्या करा, दूसरा डेटा डाल दिया, ये वाला डेटा, डिजाइन पैटर्न है ना, तो आप पेज के अंदर क्या करो, ये डेटा डालो। ठीक, इस वाले डिफ को लेट से आपने एक आईडी अलग दे रखी है या क्लास अलग दे रखी है, क्लास देने के लिए क्या करते हैं, क्लास नेम इज इक्वल टू, लेट से इसकी एक क्लास दे रखी है div1, दूसरे वाले का क्या दे रखा है, क्लास नेम div2, कोई भी एक नाम दे दे रहा हूं अभी, और जाकर पेज पर देखोगे तो अभी तो सिमिलर दिखाई देगा। ठीक, अब div1 और div2 के लिए अलग अलग CSS लिखनी है, कर सकता हूं मैं, कहां पर, app.css पर, div1 के लिए अलग CSS और div2 के लिए अलग CSS। लेट्स से div1 के लिए ये CSS दे दी मैंने कहा भाई विड्थ जो रहेगी वो कुछ भी अभी लिख दिया, 400 पिक्सल रहेगी, इसका बैकग्राउंड कलर लेट्स से रहेगा रेड कलर का, इसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी 300 पिक्सल की, और जब मैं div2 की बात कर रहा हूं तो div2 मैंने डिफाइन किया और मैंने विड्थ डिफाइन कर दी कितनी, 400 पिक्सल। लेट्स से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करा देते हैं, कुछ भी दे दिया अभी, और लेट्स से थोड़ा सा चेंज करते हैं, कुछ पिंक पिंक सा देते हैं जिससे कि थोड़ा दिखाई दे, बेसिकली ये मेरा मोटिव है कि दिखाई दे, 400 पिक्सल ऐसा कुछ दे दिया मैंने, इसकी हाइट अलग है, विड्थ अलग है, इसका बैकग्राउंड कलर अलग है, दिख रहे हैं अड़ोसी पड़ोसी। उस पर डेटा वी आर लर्निंग रिएक्ट है, उस पर डेटा वी आर लर्निंग एंगुलर है, कंपोनेंट को आपने रीयूज किया है बाय यूजिंग द प्रॉप्स। ठीक है, तो हमारा बेसिक सा मुद्दा क्या था, हमारा मुद्दा यहां से स्टार्ट हुआ था कि भाई ये वाले एक ही कंपोनेंट अगर आप बना देंगे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, यहां से हमने शुरुआत करी। हो पा रहे हैं रीयूज, ठीक है। तो एक तो पहला दिमाग पे जोर क्या डालना है कि भाई हम थ्योरी के हिसाब से पढ़ नहीं सकते रिएक्टर को। ठीक है, ये पहला, क्वेश्चन है हमारे लिए, व्हाट इज रिएक्ट, व्हाई रिएक्ट, बनाना सीखें तो सही, पहले पहले पता तो चले कि रिएक्ट है क्या। ठीक है, सिर्फ अगर आप इसको थ्योरेटिकल समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको कंफ्यूज कर देगी। तो आज इतना ही समझते हैं, इस पर थोड़ा चिंतन मनन करना है और फिर आगे बढ़ना है।